नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस ने एक बार फिर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की बढ़ाई धड़कन। बीते दिन आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 13 नए मामले किए गए दर्ज। एक मरीज अस्पताल में भर्ती। शहर में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 19। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई जरूरी खबर। पश्चिम रेलवे लाइन पर आज आधी रात से तकरीबन 3 घंटों का रहेगा मेगा ब्लॉक। गोखले ब्रिज के आवश्यक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया है फैसला। ब्लॉक के दौरान 8 लोकल सेवाएं रहेंगी रद्द। मुंबई की बढ़ती आबादी को बेहतर आवास, परिवहन सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने एक नया शहर यानी तीसरी मुंबई विकसित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बनाया जाएगा ये नया शहर। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जुड़ा होगा ये नया शहर। दिल्ली में जारी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। सूत्रों का दावा, उद्धव ठाकरे ने दूर की गठबंधन से नाराज चल रहे अरविंद केजरीवाल की उलझन, इसलिए बैठक में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सड़क किनारे बनी झुग्गियों में लगी भीषण आग। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत जबकि एक बुजुर्ग के घायल होने की खबर। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। ये आग कैसे लगी है, इसका कारण अभी भी है अस्पष्ट। यूपी में सहारनपुर के गांव शेखपुरा कदीम में स्थित स्टार पेपर मिल के लकड़ी के गोदाम में सोमवार की रात लगी भीषण आग। आग लगने से गोदाम में रखी लाखों रुपए की लकड़ी जलकर हुई खाक। आग की घटना से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 से अधिक गाड़ियां। फिलहाल आग लगने की स्पष्ट नहीं हो पाई है वजह। इन दिनों बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं तमिलनाडु के दक्षिणी जिले। इन जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश, जिसकी वजह से कई इलाके हुए जलमग्न। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कई जगहों पर रविवार को दर्ज की गई 525 मिलीमीटर बारिश। इसके चलते थूथुकुडी में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से त्रस्त। कर्नाटक में एक बार फिर से छिड़ गया है टीपू सुल्तान का विवाद। कांग्रेस के विधायक प्रसाद अबैया ने मैसूर के मंदाकली एयरपोर्ट का नाम बदलकर टीपू सुल्तान एयरपोर्ट रखने का पेश किया प्रस्ताव, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने किया विरोध। इसी बीच कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री ने विधायक के इस प्रस्ताव का किया समर्थन। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, क्यों टीपू सुल्तान को किया जाता है बदनाम और क्यों बताया जाता है उन्हें राष्ट्र विरोधी। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का बढ़ने लगा है खतरा। ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल 127 नए मामले आए सामने, जिनमें से अकेले केरल में दिखे 111 मामले। इसकी वजह से राज्य की बढ़ गई टेंशन। यहां कोविड-19 से एक मरीज की भी हुई मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसको लेकर सभी देशों को जारी किया गया है अलर्ट। दक्षिण मुंबई के नामचीन जेजे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने घोषित की है अनिश्चितकालीन हड़ताल। अस्पताल के त्वचा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर महेश पुरा पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाते हुए सामूहिक अवकाश पर चले गए रेजिडेंट डॉक्टर। सामूहिक अवकाश पर गए डॉक्टरों ने दी चेतावनी। कहा, जब तक डॉक्टर पुरा को पद से हटाकर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनका जारी रहेगा सामूहिक अवकाश। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। डीआरआई मुंबई की टीम ने एक भारतीय नागरिक को 4 किलो कोकीन ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। ये शख्स पहुंचा था सिएरा लियोन से मुंबई। गिरफ्तार शख्स पर पहले से ही भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने का था एजेंसी को संदेह। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 40 करोड़ रुपए के आसपास। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। तो वहीं हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत जबकि 3 अन्य लोग हुए घायल। पुलिस ने कार चालक नागेश रमानी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज किया मुकदमा। आरोपी गिरफ्तार। कार चालक के खिलाफ गुस्से में स्थानीय रहवासी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से होंगे शामिल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी सभी तैयारियां और 16 जनवरी से शुरू होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा हवन। चंपत राय ने आमंत्रित लोगों की विस्तृत सूची देते हुए बताया कि स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते अभिषेक समारोह में नहीं शामिल हो पाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी विवाद केस में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल और वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को किया खारिज, जिसमें वाराणसी अदालत में लंबित मंदिर बहाली की मांग करने वाले सिविल मुकदमे की स्थिरता को दी गई थी चुनौती। 21 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट के अनुसार जारी रहेगा मंदिर बहाली का मुकदमा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस तरह अब बनारस से सुबह और शाम दोनों समय होगा वंदे भारत का संचालन। खास बात यह है कि इस ट्रेन के संचालन से वाराणसी को मिली है दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारतीय संसद के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, आज फिर सस्पेंड हुए 49 सांसद। अब तक निलंबित हुए कुल सांसदों की संख्या हुई 141। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर किया हंगामा और विरोध प्रदर्शन और यही बना उनके निलंबन का असली कारण। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी लगा रही है जनता से आर्थिक मदद की गुहार। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी माली हालत को करना चाहती है मजबूत। पार्टी ने सोमवार से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए शुरू किया डोनेट फॉर देश अभियान। कांग्रेस नेता अजय माकन के अनुसार 47,587 दानदाताओं ने महज 8 घंटे में दिया कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फंड। भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के बेल्लारी मॉड्यूल की आतंकवाद विरोधी साजिश को नष्ट करने के लिए एनआईए की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के जमशेदपुर और बोकारो समेत 4 राज्यों के तकरीबन 19 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। इस दौरान बेल्लारी मॉड्यूल से जुड़े 8 एजेंट चढ़े एनआईए के हत्थे। महाराष्ट्र के अमरावती, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एनआईए ने की छापेमारी। इंडियाज मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर को पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबर सोमवार को बनी मीडिया की सुर्खियां। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान के कराची में दाऊद को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती, लेकिन इन दावों के पीछे क्या है सच्चाई, इसका नहीं हो पाया अब तक कोई खुलासा। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने एक अंग्रेजी अखबार को कहा कि भाई है 1000% फिट, गलत मकसद से उड़ाई जा रही है दाऊद की मौत की अफवाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। एनसीआर के 2,40,000 आवंटियों को आवास मिलने का रास्ता हुआ साफ, तो वहीं आबकारी नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में महंगी होगी अंग्रेजी शराब। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रणावत के पिता अमरदीप रणावत का बड़ा बयान, कहा भाजपा के टिकट पर साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी उनकी बेटी कंगना। पूछे जाने पर कहा कि ये भाजपा तय करेगी कि उनकी बेटी कंगना रणावत कहां से लड़ेगी चुनाव। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दिन पहले ही मुलाकात कर चुकी है कंगना रणावत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। करीब 1 घंटे से अधिक मुलाकात के बाद मुस्कुराते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। पार्टी अध्यक्ष के साथ खींची तस्वीर को शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक करते हुए लिखा, सेवा ही संकल्प। साल 2023 का चल रहा है आखिरी महीना, लेकिन सिनेमा के नजरिए से फुल एक्शन पैक होने वाला है दिसंबर। दरअसल 21 दिसंबर को बॉलीवुड के बादशाह एक बार फिर से सिनेमा घरों में नजर आएंगे अपना जोर आजमाते। हालांकि यह मुकाबला होगा कड़ी टक्कर का, क्योंकि डंकी की रिलीज के महज 1 दिन बाद ही फिल्म सालार में होगी साउथ सुपरस्टार प्रभास की एंट्री, जिसके लिए मंच, फैंस और दोनों अभिनेता पूरी तरह से है तैयार। लेकिन इस महाक्लेश में शाहरुख खान का पलड़ा है भारी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार कराएगी करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के निकट एक दर्शन रिजॉर्ट का निर्माण, ताकि वहां रहने वाले सिख तीर्थयात्री देख सकें पवित्र स्थल का मनोरम दृश्य। पंजाब प्रांत के पर्यटन सचिव राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने पहले ही पंजाब पर्यटन विभाग द्वारा 50 कमरे वाले दर्शन रिजॉर्ट के निर्माण को दे दी है मंजूरी। पश्चिमी अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के कलौम जिले में मचा हड़कंप, जिसमें आसपास के कई मकानों की उड़ गई खिड़कियां। सैकड़ों लोगों को भागने के लिए होना पड़ा मजबूर। विस्फोट के दौरान मारे गए तकरीबन 8 लोग, जबकि 84 लोग हुए घायल। भीषण आग और काले धुएं के गुब्बारों से सराबोर हुआ इलाका। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।